गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर, बहुत दूर रहे। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती है ना कि समझ में ही नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। पर लगता है कि ये टाइम भी चला जाएगा। जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी चला ही जाएगा, क्या ही कर सकते हैं। पर मैंने ये अपनी लाइफ से सीख लिया कि औरत होना बहुत बड़ा पाप है। हम सबके बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। अगर कोई लड़की किसी इंसान को चाहती है तो अपने पापा की इज्जत के लिए उस इंसान को छोड़ देती है। शादी किया, पति पीटता है तो फादर की इज्जत के लिए चुप रहती है कि पापा की इज्जत न चली जाए। फिर अगर वो कहीं बोलना भी स्टार्ट करती है तो भी समाज के चार लोगों से ये समझा देते हैं कि नहीं, आप मत बोलो क्योंकि औरत हो, घर की इज्जत चली जाएगी। कभी कोई मर्द से क्यों नहीं बोलता कि तुम अगर औरत पे हाथ उठाओगे तो तुम्हारी मर्दानगी कम हो जाएगी, या फिर तुम किसी और से रिलेशन रखोगे शादी के बाद तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। ये समाज के चार लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब एक आदमी अपनी पत्नी को मारता है या फिर और कई औरतों के साथ रिलेशन में होता है, और वही उसकी बीवी जो है अगर कंप्लेन करे या फिर पुलिस स्टेशन जाए तो उसे ये समझा के भेजा जाता है वापस कि नहीं, घर का मैटर है, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है तो इसे तुम सुलझा लो। क्या हुआ अगर वो किसी औरत के साथ रह गया तो गलती हो गई। मर्दों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। भगवान ने औरत को कमजोर बनाया। दो घर देने के बावजूद एक भी घर उसका अपना नहीं हुआ, ना मायका ना ससुराल। जो दिल दिया उसे वो भी इतना दयालु दिया कि कोई इंसान अगर उस औरत के सामने नाटक भी करता है ना तो वो औरत झट से माफ कर देती है। मतलब पति अपनी पत्नी को कितना भी टॉर्चर करे, कितना भी मारे, कितना भी पीटे, जान से मारने की कोशिश करे, और सिर्फ एक सॉरी, एक छोटी सी सॉरी उस औरत का दिल पिघला देती है। इसी चीज़ों से मैं भी बेवकूफ़ बनती चली गई। मैंने अपनी लाइफ के 18 साल इसकी इज्जत बचाने में, उसकी इज्जत बचाने में, अपनी शादी बचाने में बर्बाद कर दिया, अपना कैरियर चौपट कर दिया। और आज क्या वो इज्जत बची है? नहीं। और हाँ, इतनी बार गलतियां करने के बाद भी लोग मेरे पति को नहीं समझा रहे कि तू क्यों कर रहा है ऐसे, तू भाभी के लिए क्यों ऐसे कर रहा, तू बहनों के लिए क्यों कर रहा, तू भांजियों की पे कहने पे क्यों अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा है, अपने बच्चे को टॉर्चर कर रहा है। ना, वो मर्द है, वो कर सकता है। लोग मुझे समझा रहे हैं कि शानू तुम ही एक बार माफ कर दो। 6 बार माफ कर चुकी हूँ तो 7वीं बार माफ करने में क्या जाता है यार। 6 बार माफ करने में मेरे 18 साल चले गए। 18 साल। मैंने इन 18 सालों में बहुत कुछ खोया है। सुकून के पल, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा फ्यूचर, बहुत कुछ मुझे मिल सकता था इन 18 सालों में। पर रविशंकर और रविशंकर की फैमिली की वजह से सब कुछ मैंने गंवा दिया अपना। और इतनी आसानी से अब मैं उसे जाने दूं बिना कोई सज़ा दिए, तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। रविशंकर, चंदा, सुनीता, समा, इनको ये लग रहा था कि वो बोलेगी नहीं, क्योंकि इतने साल पे जो औरत नहीं बोली वो अब क्या बोलेगी। चुप रहने वाली औरत जब बोलना स्टार्ट करती है ना तो गिरे हुए लोगों की औकात सिर्फ 2 कौड़ी की रहती है। मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। माना कि रविशंकर के पास पैसे बहुत होंगे, फौजी हैं, होंगे, जिससे वो अपना केस दबा सकता है, पर मैं एक माँ हूँ।
अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई तो मैं उससे निकलने का रास्ता ज़रूर निकालूंगी। सुना है भगवान एक रास्ते बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है। मैं पर जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में कलेश मचाया है ना, इतने आराम से नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बदला तो देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा। और जो लोग सोचते हैं भाई रविशंकर मुझे उन्हें बचा लेंगे, वो पहले खुद ही बच जाए। ठीक है, वो अपने आप को जब जेल जाने से नहीं बचा पाया तो तुम्हें लगता है कि तुमको बचा पाएगा वो? सच में जिस दिन मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तुम लोगों के अगेंस्ट ना, उस दिन दौड़ते भागते नजर आओगे। मैं चुप थी, माफ़ करती चली गई, बट बेवकूफ़ नहीं थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डिंग सब कुछ हटाती चली जाऊँ। मैं तो सिर्फ बस तुम लोगों की गिरने की हद देख रही थी कि किस हद तक गिरते हो तुम लोग। चलो अच्छा है जो तुम लोगों ने किया, क्योंकि अब ये नहीं कहने का होगा कि हमें माफ़ कर दो। अच्छा भी नहीं लगता ये नाम की माफ़ी मांगना तुम लोगों के लिए। तो अपने अपने पापों को गिनो कि कौन कौन से तुमने पाप किए हैं। भगवान तो तुम्हें सज़ा देगा ही, बट ये जो समाज में ये तुम लोगों की बातें निकल के आ रही हैं ना, अब हर चौथा आदमी तुमको देख के हंसेगा ना, तो तुम लोगों को पहचानने लगा है मेरी वजह से कि ये रविशंकर हैं, ये हिमांशी हैं, ये अर्चन हैं, समझे? और तुम्हारे गांव के लोग तो जानते ही तुम्हारी करतूतें कि कैसे हो तुम लोग। कर लो अय्याशी जितने दिन करना है, हम भी देखते हैं कब तक तुम बचते हो। सबका टाइम आएगा, तुम्हारा तो हम लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो कैरेक्टरलेस लोग होते हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड जैसे हैं, बहुत से लेडीज़ और जेंट्स होंगे, भाई तुम शादी ही क्यों करते हो? जब तुम्हें 10 जगह मुंह मारना है तो तुम शादी करो ही ना। और अगर तुम शादी करके किसी निर्दोष की ज़िंदगी बर्बाद करते हो ना, तो तुम जब अपना पार्टनर चुनने जाते हो या फिर किसी लड़के या लड़की को देखने जाते हो, तब उसी टाइम पे तुम बोल दिया करो, जैसे बाकी क्वेश्चंस करते हो, क्या पढ़ती हो, नाम क्या है, खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, सैलरी कितनी है। भाई सीधा ऐसा एक सवाल पूछा करो, भाई मैं 10 जगह मुंह मार के आऊँगा, 10 नाली में लौट के आऊँगा, तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? क्योंकि मैं तुम्हें समाज में सिर्फ एज अ वाइफ दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, बीवी वाले हक नहीं दूंगा। पूछना चाहिए ये सवाल भी, कॉमन सवाल है, क्योंकि हर तीसरा पर्सन आजकल यही तो कर रहा है ना, शादी किया, बच्चा किया, छोड़ दिया। सबसे इजी काम हो गया है, शादी करो, एक बच्चा करो, बीवी को लात मार के निकाल दो। जब बहनों के साथ, भाभी के साथ एक्स्ट्रा वो अफेयर में ही रहना है तुमको, भाई तुम अपने में ही कर लो शादी, क्यों जाना है तुमको फैमिली के बाहर? अभी मैं कुछ बोलूँगी इससे ज़्यादा तो लोगों को लगेगा गाली दे रही है। जिस बहन को अपनी भाभी नहीं बर्दाश्त है, भाई तुम खुद कर लो। या फिर जिस भाभी को अपनी देवरानी नहीं बर्दाश्त है, तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? जब तुम रात के अंधेरे में सो सकती हो अपने देवर के साथ, तो दिन के उजाले में अगर उससे मांग भरवा लोगी तो क्या गलती है? मतलब तुम लोगों की फटती भी इतनी है कि नहीं, अगर ये चीज़ें सामने आई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये चीज़ें सामने भी नहीं आनी चाहिए। तुम लोगों को पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, नाजायज़ रिश्ता गलत है, फिर भी उस चीज़ में रहना है। इनको पता है कि गलत है, हम 10 के साथ जाके मुंह मार रहे हैं, हम दूसरी की बीवी को के साथ मुंह मार रहे हैं जाकर के, इनको पता है, फिर भी ना इनको शर्म आती है, और उस पर कहेंगे मैं मर्द हूँ। तुम मर्द हो जो अपनी बीवी बच्चों को खुश नहीं रख सकता, अपने बीवी बच्चों को टॉर्चर करता है, अपनी ताकत अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल करता है। तुम मर्द हो सच में। किसी दिन शीशे के सामने खड़े होकर के देखना
और फिर पूछना कि क्या तुम मर्द हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम पर थूकती है, तुम्हारा बच्चा तुमसे नफरत करने लगा है, तो तुम किसके लिए मर्द हो? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, या फिर पड़ोसन की बीवी के लिए, पड़ोसियों के बच्चे के लिए, भाई की बीवी के लिए, भाई के बच्चों के लिए, बहन के लिए, बहन के बच्चों के लिए? तो तुम्हें शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा समाज में लोग तुम्हें नामर्द कहते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि इस आदमी में कमज़ोरी है, इस वजह से ये शादी नहीं कर रहा, बट वो लाख गुना अच्छा होता तुम ज़िंदगी किसी की बर्बाद कर रहे हो। बेशरम।